आज हम एक ऐसे भू-राजनीतिक संकट को समझने की कोशिश करेंगे जो मिडिल ईस्ट में तेजी से गहराता जा रहा है। और देखिए ये सारी कहानी असल में सिर्फ एक नंबर पर आकर टिक जाती है 20%। दुनिया का 20% तेल बस इसी एक संकरे से समुद्री रास्ते से होके गुजरता है। तो जरा सोचिए, जब इस रास्ते पर कोई खतरा मंडराता है तो क्या होता है। एक्सपर्ट्स इसे एक भू-राजनीतिक दुःस्वप्न कहते हैं और मार्च 2026 की शुरुआत में यही दुःस्वप्न हकीकत बनने लगा। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है एक ऐसी घटना से जिसने सचमुच पूरे इलाके में आग लगा दी। तारीख थी 28 फरवरी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा सैन्य हमला बोल दिया और इस हमले के कुछ ही घंटों बाद एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर, जो 30 साल से भी ज्यादा वक्त से सत्ता में थे, मारे जा चुके थे। बस इसी एक खबर ने देश को अचानक एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां सत्ता का केंद्र ही खाली हो गया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि सुप्रीम लीडर के न रहने पर, और वो भी जंग के ऐसे माहौल में, देश की कमान आखिर कौन संभालेगा। देखिए, ईरान के संविधान में ऐसी किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पहले से ही एक रास्ता बताया गया है। इसके तहत एक 3 लोगों की काउंसिल बनाई जाती है और इस काउंसिल का काम बस एक होता है, जब तक नया लीडर नहीं चुन लिया जाता तब तक देश को संभालना और स्थिरता बनाए रखना। लेकिन यहां पर जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इस काउंसिल की बनावट। अब देखिए, इसमें एक तरफ तो थे सुधारवादी सोच वाले राष्ट्रपति और दूसरी तरफ 2 कट्टरपंथी। यानी देश पर बाहर से इतना बड़ा संकट था और अंदर ही अंदर एक नया टकराव, एक नया तनाव पैदा हो रहा था। और जब ये तिकड़ी देश की बागडोर संभालने की कोशिश कर ही रही थी, ठीक उसी वक्त ईरान की सीमाओं के बाहर, यानी दुनिया के मंच पर, ये संकट एक और भी बड़ा और खतरनाक रूप ले रहा था। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो पूरी दुनिया से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं उस ग्लोबल चोक पॉइंट की, क्योंकि ईरान का जवाब सीधा दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर एक हमले जैसा था। हमलों के जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ यानी हुर्मुज़ की खाड़ी को पूरी तरह से बंद करने की धमकी दे डाली। और बस इस एक धमकी ने दुनिया के 2 सबसे बड़ी ताकतों को समंदर में आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। और यहां साफ पता चलता है कि दांव पर क्या लगा था। एक तरफ अमेरिका ने समुद्री रास्ते खुले रखने के लिए अपना 5वां बेड़ा तैनात कर दिया, तो दूसरी तरफ था चीन, जो ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। उसने अपने जहाज़ों और अपनी एनर्जी सप्लाई को बचाने के लिए अपनी नेवी भेज दी। तो एक तरफ दुनिया की नजरें समंदर में हो रही इस हलचल पर थी, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के अंदर सत्ता का खेल एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ ले रहा था। 8 मार्च का दिन ईरान के सरकारी मीडिया ने एक ऐसी घोषणा की जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। देश के नए सुप्रीम लीडर कोई और नहीं बल्कि मुज्तबा खामेनेई थे। जी हां, मारे गए लीडर के अपने 56 साल के बेटे। और बस इस फैसले पर तुरंत विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी गुटों ने साफ साफ कहा कि ये तो एक तरह से वंशवादी राजशाही की शुरुआत है। और विडंबना देखिए, ये उस देश में हो रहा था जिसकी बुनियाद ही एक राजा के खिलाफ हुई क्रांति पर रखी गई थी। देखिए, ईरान में सुप्रीम लीडर का पद विलायत फकीह के सिद्धांत पर टिका है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लीडर को एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का धर्मगुरु होना चाहिए, जिसके पास गहरा धार्मिक ज्ञान और अधिकार हो। और असली समस्या यहीं पर थी। जैसे 1989 में उनके पिता को भी बहुत बड़ा धर्मगुरु नहीं माना जाता था, ठीक वैसे ही मुज्तबा खामेनेई को भी कोई टॉप लेवल का धर्मगुरु नहीं मानता। उनकी असली ताकत मदरसे या धार्मिक ज्ञान से नहीं, बल्कि देश के सुरक्षा बलों यानी IRGC के साथ उनके गहरे रिश्तों से आती है। तो देखिए, नए लीडर की लेजिटिमेसी यानी उनकी वैधता पर तो सवाल उठ ही रहे थे, लेकिन एक और बड़ी अजीब बात ने इस पूरे संकट को और भी ज्यादा उलझा दिया। ऐलान हुए कई दिन बीत चुके थे, लेकिन देश का नया सुप्रीम लीडर किसी को कहीं भी नजर नहीं आया। ना कोई भाषण दिया गया, ना कोई तस्वीर जारी हुई, ना ही वो कहीं लोगों के सामने आए। अब इस रहस्यमयी गैर मौजूदगी को लेकर एक्सपर्ट्स 3 अलग अलग थ्योरी दे रहे हैं। पहली कि ये सब सुरक्षा कारणों से हो रहा है और सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी कि ये एक सोची समझी रणनीति है ताकि जंग के माहौल में वो सिर्फ लिखित आदेशों से ही हुकूमत करें। और तीसरी और सबसे ज्यादा चिंता वाली बात कि शायद वो उसी हमले में जख्मी हो गए थे जिसमें उनके पिता की मौत हुई थी।
अब इस अजीब सी अनिश्चितता को लेकर ईरान में सोशल मीडिया पर मजाक और व्यंग का एक नया दौर ही चल पड़ा। लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे थे जैसे कि एक ऐसा लीडर जिसे किसी ने देखा ही नहीं, या फिर श्रोडिंगर के खामनेई जब तक दिखाएंगे नहीं पता कैसे चलेगा कि वो जिंदा हैं भी या नहीं। इस तरह की बातों से साफ था कि लोग एक ऐसे लीडर की बात कर रहे थे जो अपने ही देश के लिए एक तरह से अदृश्य था। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर बनती है वो बहुत ही अस्थिर है। एक नया अनदेखा लीडर जिसकी अपनी वैधता पर ही सवाल हैं, दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते पर एक खतरनाक गतिरोध, और एक पूरा का पूरा इलाका जो सांस रोककर अगले कदम का इंतजार कर रहा है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आगे क्या होगा, बल्कि असली सवाल ये है कि जब इतनी सारी चीजें एक साथ एक ही वक्त पर गलत हो रही हों तो ऐसे संकट का अंत होता कैसे है।